नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज एक बार फिर से सुपर टेट के नए क्लास के सेशन में। चलिए आज के सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। शुरुआत करते हैं। हाँ, स्वागत है आप सारे ही लोगों का। अनीता सिंह, मदन, पूनम सारस्वत, सौरभ वर्मा और बाकी अन्य सारे लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के सेट में पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्या है? निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? देखिए चार संख्याएं दी हैं, 3/7, 3/5, 2/7, 2/5। इन सभी में हमको बताना है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो मैं इधर लिख देता हूं 3/7, 3/5, 2/7 और 2/5। इन सभी में से आपको आंसर देना है कि इन सारी में से क्या सबसे बड़ी संख्या है। तो मैंने जो तरीका बताया आप उसका भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए इसका क्रॉस इंटू मैंने कहा तो 5 का 3 में इंटू करो तो 15, 7 का 3 में इंटू करो तो 21, है ना। तो 15 छोटा है तो ये तो छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई। अब इसको कंपेयर कर लो। तो यहां देखिए फिर से 7 का 3 में गुणा करो तो यही आएगा 21, 5 का 2 में गुणा करो तो यही आएगा 10। तो इधर आया 21, इधर आया 10, तो 10 छोटा है तो ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यही सबसे बड़ा है, चौथे वाले से कंपेयर कर लो। तो इसमें 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 का 3 में गुणा करो तो 5 तिहाई 15 आ गया। फिर 5 का 2 में गुणा करो तो 10 आ गया। 15 और 10 में कौन बड़ा है? तो 15। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 3/5। 3/5 का आंसर बी। एक और बात हम लोग दोबारा से इस पर करते हैं। फिर से जरा एक बार समझिए। देखिए 3/7, 3/5, 2/7 और 2/5। एक और तरकीब मैंने आपको बताई थी कि अगर ऊपर वाली डिजिट बराबर है 3 और 3 तो कंपैरिजन नीचे से होगा, है ना। और नीचे वाले से जब कंपैरिजन करते हैं तो उल्टा संबंध चलता है। उल्टा का मतलब ऊपर तो 3 3 बराबर है, यहां देखिए 7 है बड़ा तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, 5 है छोटा तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो ये छोटी हो गई तो इसको हटा दो। ठीक, अब फिर से देखते हैं 3/5 और 2/5। ये है 2/7, ठीक है, 2/5। इसमें देखिए इन दोनों में देखो, इन दोनों में ऊपर तो 2 2 बराबर है। ठीक, तो अगर ऊपर बराबर है तो नीचे वाले से कंपेयर करो। तो जब नीचे से कंपेयर करेंगे तो उल्टा संबंध चलेगा। तो इसमें 5 क्या है? छोटा, तो ये संख्या बड़ी हो गई और ये संख्या छोटी हो गई। इसका भी काम खत्म। अब ये 2 बची तो देखिए 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। इसमें नीचे वाली संख्याएं बराबर हैं तो ऊपर से कंपैरिजन होगा। अगर ऊपर से कंपैरिजन हो तो सीधा संबंध, यानी जो बड़ी है वही संख्या बड़ी होगी। 3 और 2 में 3 बड़ा है तो ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 3/5। नहीं पूनम, 2/5 नहीं आएगा। ठीक है, कैसे आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से 2/5 में आते हैं? या तो पहला मेथड फिर से देखिए 3/7, 3/5, 2/7, 2/5। या तो डायरेक्ट एक ही मेथड लगाओ, क्रॉस इंटू वाला। तो क्रॉस इंटू वाले में 5 का 3 में 15, 7 का 3 में 21। तो ये वाला 21 आएगा तो इसको हटा दो, ये बड़ा हो गया। इन दोनों में देखो 7 तिहाई 21,
और 5 दूनी 10, तो इधर आया 10, इधर आया 21, तो 21 बड़ा है तो ये हट गया। फिर अब ये बचा और ये बचा, इन दोनों को कंपेयर करो तो 5 का 3 में होगा, 5 का 3 में गुणा होगा तो 15, 5 का 2 में गुणा होगा तो 10, तो 15 और 10 में कौन बड़ा? 15 बड़ा, तो यही सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 3/5 हो गई। ठीक है, देखिए सिंपल केस में ये बात याद रखना कि कहीं लिखा है 8/11, कहीं लिखा है 7/11, कहीं लिखा है 5/11, कहीं लिखा है 10/11। इस तरीके के सवाल भी देख लें। यहां नीचे सब में क्या है? 11। तो अगर नीचे वाले सारे सेम हैं तो ऊपर वाले से कंपेयर करो, और जब ऊपर वाले से कंपेयर होगा तो संबंध सीधा चलेगा, यानी जो डिजिट बड़ी होगी वही संख्या बड़ी हो जाएगी। 8, 7, 5, 10, तो सबसे बड़ी कौन है? 10, तो यही संख्या सबसे क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। दो तरीके के कंपैरिजन को ध्यान में रखना है। अगर नीचे वाले बराबर देंगे तो ऊपर वाले से कंपेयर कर लो, और अगर ऊपर वाले बराबर दे तो नीचे वाले से कंपेयर करो। तो अगर नीचे वालों से कंपैरिजन होगा तो उल्टा संबंध चलेगा, अगर ऊपर वालों से कंपैरिजन होगा तो सीधा संबंध चलेगा। इतनी सी बात पकड़ के रखनी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बस आप लोग ये मैसेज फटाफट कर दिया करो। जैसे आपका एक मैसेज आया कि सर क्लियर हो गया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। रोज मैं बताता हूं कि पढ़ना बहुत है, अभी तो हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरुआत किए हैं, ठीक है। अब इसका काम होने के बाद मैं एक दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। हाँ बिल्कुल, अब देखते हैं निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? अब देखिए 24/25, या देखिए 24/25, ठीक है। फिर है 10/11, फिर है 99/100, और फिर है 68/69। अब इस सवाल को पहचाने। 24/25 तो 1 का डिफरेंस, 10/11 तो 1 का डिफरेंस, 99/100 तो 1 का डिफरेंस, 68/69 1 का डिफरेंस। अगर सारे के सारे डिफरेंस सेम हो, तो अगर डिफरेंस सेम हो तो ऊपर जिसकी डिजिट बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। अगर डिफरेंस सेम है तो ऊपर देखिए 24, 10, 99, 68, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। तो यही वाली संख्या हो गई सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी हो गई 99/100। क्लियर है सबको? ठीक है, ये वाली बातें हम लोग पीछे वाली क्लासेस में कर चुके हैं। बस आपको अभ्यास में, आदत में चीजें आ जाए, इसके लिए मैं बार बार 2-1 क्वेश्चन वहां के ले आता हूं कि जो आपने पीछे पढ़ा है कहीं भूल तो नहीं गए। हाँ, अगर डिफरेंस बराबर है, ठीक, तो बस ऊपर की डिजिट देखें, जिसमें अंश वाली डिजिट बड़ी होगी वही संख्या सबसे बड़ी, और जिसमें अंश सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे छोटी। रूपल अग्रवाल कहती हैं कि सर बी होगा। देखिए बी में 10/11 है, ठीक, तो 10 कहां सबसे बड़ा है? अगर डिफरेंस बराबर हो, डिफरेंस देखो 24/25 का 1, 10/11 का 1, 99/100 का 1, 68/69 का 1। अगर डिफरेंस बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ा अंश है 99, तो यही संख्या क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक बात है। इसमें हमको इशारा इन्होंने दिया कि इस सवाल में पूछे हैं सबसे छोटी, ठीक, तो इसका अंश सबसे बड़ा, तो ये संख्या सबसे बड़ी, और इसका अंश सबसे छोटा 10, तो इसका अंश सबसे छोटा, तो ये वाली संख्या हो गई सबसे
छोटी। बिल्कुल सही, 10/11 ही इस सवाल के हिसाब से। सबसे छोटी 10/11, सबसे बड़ी 99/100। हाँ अनीता, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैंने देख लिया, सुन लिया। ठीक, दोनों ही चीज याद रखनी है। सबसे बड़ी पूछे तो भी आप बता पाओ, सबसे छोटी पूछे तब भी बता पाओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब पूछा है निम्नलिखित में से उचित भिन्न। उचित भिन्न को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि किसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। 3/5, 5/4, 3/2, 9/3। कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो बताइए जल्दी से, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है? ठीक है, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन माने उचित भिन्न। उचित भिन्न किसको कहते हैं? अगर नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। तो नीचे वाली संख्या किसमें बड़ी है? 3/5, इसमें 5 बड़ा है। 5/4, इसमें देखिए 4 छोटा है, तो ये प्रॉपर नहीं है। 3/2, तो 2 क्या है? नीचे छोटा है, तो ये भी प्रॉपर नहीं है। 9/3, ये भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा हो गया? 3/5। बढ़िया, क्लियर है सबको? हाँ, आवाज लगाते रहो, आवाज लगाते रहो, क्लियर है तो। चलिए इस सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान देते हैं। बंद करो। 2 सही 1/4 प्लस 3/4, इसको समझिए। देखिए ये जो डिजिट सही बटे में लिखी होती है, तो जो सही बटे में लिखा होता है उसे कहते हैं पूर्ण अंक, कंप्लीट डिजिट। तो पूर्ण अंक को हम अलग कर सकते हैं, इसको समझिए। अगर लिखा है 2 सही 1/4, इसको तोड़कर लिखेंगे 2 प्लस 1/4। याद रखना, कहीं लिखा है 5 सही 3/7, तो 5 सही 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 5 तो कंप्लीट है, ये फ्रैक्शन है। ठीक, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस 3/7, ऐसे तोड़ सकते। तो यहां इसको हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1/4 और फिर प्लस आगे है 3/4। तो ये तो फ्रैक्शन है नहीं, इसको रखो अलग। ये दोनों फ्रैक्शन हैं। अगर फ्रैक्शन में नीचे वाली डिजिट बराबर हो, हर बराबर हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 3 और 1 को डायरेक्ट जोड़ लें, तो 2 तो ये अलग है, 2 तो ये अलग है, प्लस 3 में 1 जोड़ो 4 और बटे में 4, और 4/4 का मतलब 1, तो 2 ये और प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना आया? 3। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से देता हूं। 5 सही 3/7, 5 सही 3/7 प्लस 3 सही 2/7, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। शैलेंद्र पाल कहते हैं कि सर बड़े क्वेश्चन कराओ। शैलेंद्र पाल थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, क्योंकि मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि नीचे से ऊपर तक पढ़ा दूंगा। ठीक है, छोटे से बड़े तक मैं सारे लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, सर्ड के, रूट के सारे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों में ऐसे हैं जिनको बहुत बेसिक बातें नहीं आती। तो अगर हमें बेसिक बातें ही नहीं आती हैं तो बड़े क्वेश्चन हम कैसे लगा सकते हैं? ठीक है, इस वजह से मैंने नीचे से शुरू किया है और धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर पहुंचते जाएंगे। अब इसको देखो, ये जो फ्रैक्शन है इसमें 2 पार्ट हैं, ये पूर्णांक है, ये फ्रैक्शन, ये पूर्णांक है, ये फ्रैक्शन। तो कंप्लीट डिजिट में कंप्लीट डिजिट डायरेक्ट जोड़ सकते हैं।
तो 5 और 3 तो हम सीधे जोड़ सकते हैं, तो 5 और 3 जोड़ो 8 हो गया। इसके बाद फ्रैक्शन जोड़ेंगे, ठीक। तो फ्रैक्शन में देखिए बटे में 7 बटे में 7 हर बराबर हैं, तो अंश जोड़ो, तो 3 और 2 जोड़ो, तो 3 और 2 5 और बटे में क्या लिखा है 7। तो आंसर हो गया 8 होल 5/7। ठीक है, 8 सही 5/7। देखिए 11 सही 5/9 प्लस 2 सही 2/9 ये हो गया। अब देखिए इसको भी ध्यान दें, तो ये कंप्लीट डिजिट में कंप्लीट डिजिट हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो 11 में 2 जोड़ दो, तो 11 और 2 13। इसके बाद ये फ्रैक्शन अगर नीचे बराबर है तो ऊपर जोड़ो, 5 में 2 जोड़ो, तो 5 और 2 7 और नीचे वही 9, तो ये हो जाएगा 13 सही 7/9। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा इस सवाल को ध्यान से देखें, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जामों में टेट और सुपर टेट में लगभग करके यह सवाल हर पेपर में आया है। टेट में भी आया है, सुपर टेट में भी आया है। इसको कैसे करते हैं? देखिए इस सवाल को करने का तरीका है कि ये जो इतने सारी संख्याएं दी हैं, इन दी गई संख्याओं में सबको दशमलव में बदल दो, सबको दशमलव बदल दो। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन है 3/8, दूसरा है 5/6, तीसरा है 2/3, चौथा है 5/9। ऊपर लिखा है आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग आर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, यानी पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, तो उसको बोलते हैं आरोही, बढ़ता हुआ क्रम। तो जब भी आरोही क्रम में लगाना हो या अवरोही क्रम में लगाना हो, देखिए एक होता है आरोही, आरोही को कहते हैं असेंडिंग आर्डर, आरोही को कहते हैं असेंडिंग आर्डर। दूसरा है अवरोही, अवरोही को कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर। ठीक है, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की ओर। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो आरोही क्रम बताना है। तरीका क्या है? मेथड यह है कि दी गई संख्याओं में सबको दशमलव में बदल दो। काहे में बदल दो? दशमलव में। 8 से 3 को काटो, लगाओगे दशमलव, ठीक, तो ये हो जाएगा 30। ठीक, 8 से काटिए, 8 तिहाई 24, 8 से 30 को काटो, ठीक, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ेगा, 30 हो जाएगा। तो 8 तिहाई 24, क्या बचा? 6, 6 बचेगा तो 0 बढ़ेगा 7, तो 8 सते 56, तो ये आ गया 0.37। यहां 6 से 5 को भाग करो, तो दशमलव लगाओ, 0 बढ़ेगा, 50 हो जाएगा। 6 से 50 को काटो, 6 8 48, बचा 2, 2 में 0 बढ़ेगा तो 20, फिर 6 से 20 को काटो, 6 तिहाई 18, 0.83, यहां आ जाइए 3, दशमलव लगाओ तो 0 बढ़ेगा, 20 हो जाएगा, तो 3 छंग 18, फिर बचा 2, 2 में 0 बढ़ेगा तो 20 हो जाएगा, फिर 3 छंग 18। इसमें आ जाइए, 9 से 5 को भाग करो तो दशमलव लगाओ, दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ेगा, 9 पचे 45, है ना, 0 बढ़ेगा 50, 9 पचे 45, बचा कितना? 5, फिर से 0 बढ़ेगा 50, तो 9 पचे 45। ये काम करना है। अब इस काम को करने के बाद हम आराम से इसको आरोही क्रम में सेट कर सकते हैं। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा। तो देखो सबसे छोटा कौन? 0.37, तो ये 1 नंबर सबसे छोटा।
इससे बड़ा है 0.55 तो ये 2 नंबर, ठीक। 0.55 से बड़ा है 0.66 तो ये 3 नंबर, फिर उससे भी बड़ा है तो ये 4 नंबर। तो आरोही क्रम हो जाएगा 1 2 3 4। तो सबसे पहले कौन आएगा? 3/8। 3/8 के बाद कौन आएगा? 5/9, ठीक है। तो 5/9 तो इसमें है नहीं, तो यहां देखो 3/8। 3/8 के बाद नंबर 1 पर 3/8, नंबर 2 पर 5/9, 5/9 के बाद 2/3 और 2/3 के बाद 5/6। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी। देखिए, इस सवाल को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान रखना, कोई भी दूसरा मेथड मत लगाना। कोई भी दूसरा मेथड इस सवाल के लिए इतना बढ़िया कारगर नहीं है। अगर आपसे पूछे कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, तो अगर घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में बनाना हो तो दिए गए क्वेश्चन को पहले दशमलव में बदलो। दशमलव में बदलने के बाद आराम से हम कह सकते हैं कौन छोटा और कौन बड़ा। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें भी पूछा है, इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। इन दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी, तो देखिए 3/2, 4/3, 5/6, 9/7 ऐसे, ठीक। तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी बतानी हो तो क्रॉस इंटू करो। क्रॉस इंटू 3 का 3 में 9, 2 का 4 में 8। बताना है सबसे बड़ी, तो इधर आया 9, उधर आया 8, 8 छोटा है तो ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब ये बचा, अब इसको अगले से कंपेयर करो, तो इन दोनों को कंपेयर करो। 6 का 3 में 18, 2 का 5 में 10, तो 10 छोटा है, हटा दो। अब यही बचा, इसको इससे कंपेयर करो। 7 का 3 में 21, 2 का 9 में 18, तो सबसे बड़ा कौन आया? 3/2। शैलेंद्र पाल कहते हैं, ठीक है, मजा नहीं आया, शॉर्ट ट्रिक बताइए सर। ठीक है शैलेंद्र पाल, जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब भी बनाना हो, ठीक, तो हो सकता है कि कोई आपको शॉर्ट मेथड बता दे, लेकिन आप उसी शॉर्ट मेथड से 4-5 सवाल करके देखिएगा, वो शॉर्ट मेथड तुरंत फेल हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसकी मेरी जिम्मेदारी है, आप इसको चेक करके देख लेना। ये जो मैंने तरीका बताया असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के किसी भी सवाल में, पहले सबको दशमलव में बदलो और फिर आराम से आप अरेंज कर दो कौन बड़ा और कौन छोटा। इसके अलावा इस सवाल का कोई मेथड नहीं है, जितना मर्जी आए आप खोजना, अगर मिल जाए तो मुझे भी बताना। देखिए यही सवाल फिर से आ गया, इसमें देखिए ये दिया गया क्वेश्चन क्या क्या है, 3/4, फिर 2/3, फिर 9/16, फिर 5/12। अब देखिए, ठीक है, इसमें कहा गया है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता बड़े से छोटा, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबको पहले पॉइंट में बदलो। जैसे पहले लगाएंगे दशमलव, तो यहां हो जाएगा 30, तो 4 सते 28, बचा 2, 2 और 0 20, तो फिर 4 पंचे 20, ये आ गया। इसमें देखिए, इसमें लगाओ दशमलव, हो जाएगा 20, 3 छंग 18, बचा 2, फिर 0 बढ़ेगा तो 20, फिर से 3 छंग 18। इसमें आ जाइए, दशमलव लगाओ तो हो जाएगा 90, ठीक है, तो 16 पंचे 80, दशमलव लगाओ तो 90, 16 पंचे 80, बचा 10, 10 में फिर 0 बढ़ेगा तो 100,
ठीक, तो 16 छक्का 96, बस 2 अंक तक भाग करना, 2 के बाद नहीं। यहां देखिए पॉइंट लगाओ तो ये हो जाएगा 50। ठीक, तो 12 से 50 को भाग करो, 12 चौक 48, बचा 2, फिर 0 बढ़ाओगे तो 20, अब 12 एकम 12। अब आपसे कहा गया है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब, ठीक है, घटता हुआ क्रम। तो जो सबसे बड़ी संख्या है ये नंबर 1 हो गई, 0.75 सबसे बड़ा है, 0.75 से छोटा 0.66, ये नंबर 2 हो गया। ठीक, 0.66 से छोटा 0.56, ये नंबर 3 हो गया, और फिर ये नंबर 4 हो गया। तो ये अवरोही क्रम है ही, कुछ नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे, 3/4, फिर 2/3, फिर 9/16 और फिर 5/12। यानी आंसर कौन सा हुआ, ए। ठीक है, कंफर्म है सबको? सभी लोगों को बात क्लियर हो रही हो तो एक बार मैसेज डाल दें, एक बार मैसेज डाल दें अगर सारी चीज कंफर्म है तो। अगला क्वेश्चन आइए। ठीक, 2 की घात 50, 3 की घात 40, 4 की घात 30 और 5 की घात 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? सबसे बड़ी। तो इसका मेथड भी मैंने आपको बताया था। देखिए, 2 की घात 50, फिर 3 की घात 40, फिर 4 की घात 30 और फिर 5 की घात 20। इसमें इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया कि अगर पावर का क्वेश्चन आए और कंपैरिजन करना है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन, तो जितनी पावर होती हैं सभी पावर को किसी एक संख्या से डिवाइड कर दो। तो ये सारी की सारी पावर 10 से कटेंगी। तो 10 से इसको काटो तो 5, 10 चौक 40, 10 तिहाई 30 और 10 दूना 20। तो ये पावर आ गया 2 की घात 5। 2 की घात 5 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 2 की घात 5 का मतलब आया 32। यहां आ जाओ, 3 की घात 4, 3 की घात 4 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, कितना आ जाएगा? 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 आया। ठीक है, तीसरे वाले पर आ जाइए, इस पर आ जाइए। 4 की घात 3, इसका मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4, कितना हो जाएगा? 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64 आया। ठीक है, इस पर आ जाइए। 5 पावर 2, इसका मतलब 5 गुणा 5, तो ये कितना आया? 25 आया। अब आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताओ। 32, 81, 64, 25। तो सबसे बड़ी कौन आई? 81। तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन हुई? 81 वाली, यानी 3 की पावर 40। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? सी। रेसु शर्मा 64 सबसे बड़ा कहां हुआ? 64 से बड़ा तो 81 हो गया। ठीक, और अगर 81 सबसे बड़ी है तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 40, यानी कौन सा आंसर होगा? सी। क्लियर है सबको? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन पर आ जाए। अब इस वाले सारे टाइप का काम बराबर हो गया। इस पैटर्न के सारे टाइप मैंने आपको करा दिए। ठीक, अब अगली क्लास से हम लोग नए पैटर्न पर आएंगे। ठीक है, नए पैटर्न पर, नए क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच जाएंगे। रचना कहती हैं पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। रचना, अगर कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन करने के लिए पावर को चाहे जिससे काटो, लेकिन जिससे भी काटोगे उसी से सबको काटोगे। तो सारी की सारी पावर, इसमें देखिए
सारी की सारी पावर 50, 40, 30 और 20, हर पावर 10 से कट जाए, तो जितना ज्यादा काट सको उतना काट दो। तो 4 से तो सारी पावर कटेंगी ही नहीं और 10 से सारी पावर कटेंगी, इसलिए मैंने 10 से काटा है। इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं 7.07। अब जरा सोचिए, ठीक है, ऐसे भी 7.07, ध्यान दे 7.1 अगर है तो ये छोटी संख्या है, 7.2 उससे बड़ा, 7.3 उससे बड़ा, 7.0 सबसे छोटा, तो 7 तो सब में बराबर है। तो इसमें हम देखें, ठीक है, कौन सी संख्या तीसरे नंबर पर आएगी। तो देखिए 7.07, ये 7.7, तो बड़ी संख्या हो गई, ये भी 7.7, ये भी बड़ी हो गई। 7.00, 7.00, ये तो छोटी हो गई। 0.77, इसमें कंप्लीट डिजिट में कुछ है ही नहीं, तो ये सबसे छोटी हो गई। तो एक नंबर 0.77 से बड़ी, 0.77 से बड़ी ये हो गई। 7.007, ये 2 नंबर, और फिर इसके बाद 7.007, तो ये देखिए 7.07, ये नंबर क्या हो जाएगी 3। तो तीसरे नंबर की संख्या क्या हो गई 7.07। एक बार इस बात को हम समझ लें, जैसे कहीं लिखा है 8, अब 8 के बाद पॉइंट लगा के 001, ठीक। अब यहां पर लिखा है 8.021। तो अगर दशमलव में ऐसी संख्याएं लिखी होती हैं तो यहां से हम कैसे पकड़ते हैं, 8 8 तो बराबर है, दशमलव के बाद पकड़ो 0 बराबर, यहां क्या आ गया 2, तो यह संख्या बड़ी हो गई। कहीं लिखा है 5.321, फिर लिखा है 5.305, तो 5 और 5 बराबर हो गए, ठीक है, 5 और 5 बराबर हो गए, 3 और 3 बराबर हो गए। उसके बाद देखिए इसमें 2 है, इसमें 0 है, तो 2 बड़ा है, तो यह संख्या बड़ी हो गई। हाँ रेसु, ठीक है, जिससे सारी की सारी कटे उसी से डिवाइड करते हैं। चलिए अब इस सवाल पर आ जाइए। अगर आपसे माइनस में संख्याएं दी जाएं, तो अगर माइनस में संख्याएं दी जाएं तो कौन बड़ी और कौन छोटी, जरा यहां पर ध्यान दें। सभी की सभी संख्याओं को हम लोग अगर ग्राफ पर प्लॉट करें तो ग्राफ में मिडिल वाला पॉइंट हमारा हो जाता है 0, ये वाला पॉइंट 0 है। 0 के इधर लिखते हैं +1, आगे हो जाएगा +2, आगे हो जाएगा +3, आगे हो जाएगा +4। अगर 0 से पीछे जाए, अब यहां देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कौन बड़ा है, तो 1 बड़ा है, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4। 0 के पीछे जाओ तो 0 के पीछे आता है -1, -2, -3 और -4। 0 से जितना आगे जाओगे संख्याएं उतनी ही बड़ी हो जाएंगी, 0 से जितना पीछे जाओगे संख्याएं उतनी ही छोटी होंगी। अगर हम आपसे पूछें -2 और 0 में कौन बड़ा, तो 0 बड़ा है। -3 और 0 में कौन बड़ा, तो भी 0 बड़ा है। -4 और 0 में कौन बड़ा, तो भी 0 बड़ा है। आप बताओ -4 और -3 में कौन बड़ा, तो जो आगे बढ़ते जाएंगे तो संख्याएं बड़ी होंगी। -4 और -3 में कौन बड़ा, -3, -3 और -2 में कौन बड़ा, -2, -2 और -1 में कौन बड़ा, -1, और -1 से भी कौन बड़ा, 0, 0 से कौन बड़ा, 1, 1 से कौन बड़ा, 2, 2 से कौन बड़ा, 3, 3 से कौन बड़ा, 4। तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो संख्याएं बढ़ती जाती। तो अगर मैं आप लोगों से
एक क्वेश्चन अलग से दूं, जैसे लिखा है -18 -20, तो मेरी एक बात याद रखना, माइनस के साथ भी संबंध उल्टा चलता है। तो अगर माइनस की संख्याएं हैं तो 20 वैसे तो बड़ा है, ठीक, लेकिन माइनस के साथ संबंध उल्टा चलेगा। 18 छोटा है, लेकिन अगर माइनस का 18 है तो वो बड़ा हो जाएगा। माइनस का 15, माइनस का 12, तो ऐसे बताओ 15 और 12, ठीक है, तो 15 और 12 में 12 छोटा है, लेकिन अगर माइनस में लिखा है तो जो छोटी संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। तो जो माइनस का 12 है वो बड़ा हो जाएगा, किससे? -15 से। एक और चीज देखते हैं, जैसे लिखा है -82, लिखा है -56। अगर मैं जनरल कहूं 82 और 56, तो हम कहेंगे कि 82 बड़ा है और 56 छोटा है। लेकिन अगर माइनस में संख्याएं लिखी होंगी तो उल्टा संबंध चलेगा। 56 छोटा होता है, लेकिन माइनस में लिखा होगा तो 56 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, -19 -12, ठीक है, तो माइनस में जो संख्या छोटी होगी वही बड़ी हो जाएगी। तो 12 छोटी होती है तो 12 क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इसमें देखिए माइनस का 16, तो वैसे तो 16 बड़ा होता है, लेकिन माइनस में है तो 16 तो छोटा हो जाएगा। तो 16 बड़ा नहीं है, छोटा हो गया। इसमें देखिए -16 लेस देन -20, ठीक, तो हम लोग जनरल जानते हैं कि 20 बड़ा होता है। तो 20 अगर बड़ा होता है तो माइनस का 20 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो माइनस का 20 बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। यहां देखिए माइनस का 16 माइनस का 1, तो माइनस का 16, तो 16 बड़ा होता है, लेकिन माइनस में होगा तो यही 16 छोटा हो जाएगा। माइनस के साथ संबंध उल्टा, जो संख्या नॉर्मली बड़ी होती है वो संख्या छोटी हो जाएगी। अब यहां देखिए -16 -3, तो 16 क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक, लेकिन अगर माइनस में है तो 16 हो जाएगा छोटा। 3 जो है वो छोटा होता है, लेकिन माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा। तो -3 ग्रेटर देन 16, यही सही है। तो आंसर कौन सा आया? डी। चलिए इस सवाल पर आ जाइए। ठीक है, इस सवाल पर आ जाओ। माइनस का 500 बड़ा है 100 से। जरा सोचो, 100 तो प्लस का है, माइनस की संख्या प्लस वाले से कभी बड़ी नहीं होगी, तो ये तो गलत हो गया। फिर यहां आ जाओ, प्लस का 100 बड़ा होगा -100 से, माइनस का 100 बड़ा होगा माइनस के 500 से, और माइनस का 500 बड़ा होगा 0 से। गलत हो गया। ठीक है, 0 जो है वो माइनस की सारी संख्याओं से बड़ा है। ठीक है, तो -500 0 से बड़ा नहीं, -500 तो बहुत छोटा हो गया। गलत हो गया। इसमें आ जाइए, प्लस का 100 0 से तो बड़ा ही है, और 0 माइनस से बड़ा है, और माइनस का अगर 500 है तो माइनस के 100 से कहां बड़ा होगा? माइनस में उल्टा चलता है। ठीक, तो जो 500 बड़ा है वो 500 छोटा हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में आओ, प्लस का 100, तो 100 तो 0 से बड़ा है, और 0 माइनस से बड़ा है, और माइनस का 100 किससे बड़ा है? -500 से बड़ा है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कंफर्म हो गई बात? तो आज हम लोगों ने फ्रैक्शन से संबंधित, कंपैरिजन से संबंधित, ठीक है, जितने तरीके के क्वेश्चंस होते थे उन सारे क्वेश्चनों पर आज हम लोगों ने काम किया। अब अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पावर और इंडिसेस यानी करनी वाले क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो करनी से संबंधित, सर्ड से संबंधित, इंडिसेस से संबंधित जो सवाल आप लोगों के एग्जामों में पूछे जाते हैं, अगली क्लास में हम लोग उसी क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो नए सेशन में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी सोमवार को, और हम लोगों की क्लास रेगुलर मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक
लगातार 8:15 से 9 की टाइमिंग पर डेली मैं आप लोगों के बीच आता रहूंगा और नए नए सेगमेंट पर हम लोग क्लास लेते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। तो कितना आप समझ पाए कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे सूचित करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल पर जुड़ सकें। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।